नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि आज है 15 अगस्त और देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन बच्चों के अंदर कितनी उत्साह रहती है, कितना वो एक्साइटेड होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के बच्चे और यहाँ पे हम लोगों का सारा स्टाफ जो है वो बैठा हुआ है। सब लोग बैठे हैं एकदम आराम से और काफ़ी इन्जॉय करते हैं बच्चे। बचपन में मैं भी इसी तरह जब पढ़ने जाती थी, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तब मैं भी इसी तरह एक्साइटेड होके जाया करती थी और काफ़ी मज़ा आता था। हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे। यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस चल रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे। ये है हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे सारे बच्चे तैयार होके खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कैसी व्यवस्था है, कैसा क्या है। तो देखिए, सरकारी स्कूल में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार की तरफ से होती हैं, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत एक्स्ट्रा हम खुद की तरफ से नहीं कर सकते हैं, उससे फिर हमारे साथ समस्या हो जानी है। तो बस जैसा गाइडलाइन है, सिंपल सोबर, बस वैसे ही हो रहा है और मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे घर पे मैं आ गई थी। उसके बाद ये रात का समय है, सब लोग सो चुके हैं और मेरी चल रही है पैकिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि पैकिंग किस लिए। तो मैं जा रही हूँ कहीं, अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। उसके पहले मुझे कहीं जाना है, तो बस उसी सब की तैयारी चल रही है। तो इधर रक्षाबंधन तक काफ़ी व्यस्तता रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, त्यौहार का टाइम आ गया है और हम चाह के भी कोई सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं स्टडी। तो बस इसीलिए उसकी वजह से मन छोटा ना करते हुए, उसका सोच के रोना ना रोते हुए, जो सामने है उसको एंजॉय करना भी कभी कभी अच्छा होता है। तो बस यही मेरा भी है मकसद। मैं भी यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ। रक्षाबंधन के लिए मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर और उसके पहले मुझे कहीं जाना है। मेरी नंद दीदी हैं, उनका घर बना है, तो बस हम लोगों को जाना है उनके गृह प्रवेश में। और बस इसीलिए करीब 2-3 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहने वाली है। उसके बाद फिर रक्षाबंधन का फेस्टिवल होगा, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इन सारे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। मेरे साथ तो बड़ी व्यस्तता हो जाती है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी मुझे स्टडी अपना कंटिन्यू करना पड़ता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। ये मेरी नंद दीदी हैं, छोटी वाली। तो बस ये दुल्हन की तरह तैयार हो गई हैं और गृह प्रवेश में हमारे यहाँ सब लोग 16 श्रृंगार करके ही बैठते हैं गृह प्रवेश में। जिनका घर बन रहा होता है, जिनको पूजा या कथा सुननी होती है, वो पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। ये रहा मेरा क्यूट सा बाबू और सच कहूँ तो मैं स्पेशली इसी के लिए आई हूँ और मेरा बहुत मन था। ये मेरी देवरानी की बेटी है। मेरी देवरानी अभी फ़िलहाल 5-6 महीने से घर पे नहीं है, वो अपने मायके में है और मुझे बहुत ख़ास नहीं पता है कि किस कारण से हैं। और ये उनकी बेटी है। उसके बाद ये मेरी सासू माँ हैं और मेरी नंद दीदी हैं। और अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम घर में होके भी हमें नहीं पता है, तो सच में हमें नहीं पता है और शायद मेरी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए मैं भी बहुत फोर्स नहीं करती हूँ चीज़ों को जानने या समझने के लिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल सहा है। इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, मुझे भी पता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ समस्या हो जानी है, पर कोई बात नहीं, मैं सच्चाई से रूबरू हूँ और मुझे कोई कह नहीं सकता है कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ या कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हम सब लोग पूजा पाठ में बैठे हुए हैं और पीछे मेरी देवरानी बैठी हुई थी और ये मेरी नंद दीदी हैं। हम लोगों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, समझ लीजिए। हम लोग एकदम एकजुट रहते हैं, एक दूसरे का हर एक चीज़ शेयर करने को तैयार रहते हैं। ये मेरी नंद लोग हैं, पीछे बैठी हुई हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और मैं कहीं भी रहती हूँ, कुछ किसी भी सिचुएशन में रहती हूँ, मेरे साथ एक ही दिक्कत है कि मुझे हमेशा अपने पढ़ाई की टेंशन लगी रहती है और एक ये यूपीपीसीएस एस्पायरेंट को इसकी टेंशन होनी चाहिए। मैं बस ये सोच रही थी कि पूजा जल्दी से अच्छे से हो जाए
उसके बाद फिर मैं मम्मी के घर जाऊँ, थोड़ा सा एंजॉय करूँ, उसके बाद फिर वापस से मैं अपनी स्टडी में लगूँ। ये सारी प्लानिंग मैं बैठ के वहाँ कर रही थी, भगवान से मना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कथा पूजा ही वो बहुत अच्छा टाइम होता है, जब आप कोई विश मांगते हो तो वो पूरी ज़रूर होती है। मुझे ऐसा लगता है उस समय पूरा शांत रहता है माहौल, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक पूजा हो गई थी, उसके बाद नए घर में कलश स्थापना चलता है, तो बस उसी का प्रोग्राम हो रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, इसलिए बहुत अच्छे से मैं शूट नहीं कर पा रही थी, और बस किसी तरह से मैं कर ले रही थी। तो यहाँ पे दीदी हैं और जीजू हैं, ये दोनों लोग इंजीनियर हैं, तो ये लोग अपने बलबूते पे ये लोग घर बनवाए हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने जॉब को ड्रॉप करके इन लोगों का खुद का बिज़नेस है, तो बस ये अपने बिज़नेस से ही अपना ये घर डेवलप किए हैं, और काफ़ी अच्छा घर बना था। वापस से मैं ये घर आ गई हूँ, और मेरी शक्ल सूरत देख के आप देख सकते हैं कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं घर आ गई थी, और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे कितनी ग्रीनरी है, शायद मैं यही बोल रही थी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय।